हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल सितंबर शिल्पी क्लासेस में। और आप लोग की कैसी तैयारी चल रही है। आशा है कि आप लोग की अच्छी तैयारी चल रही होगी। आप लोग को पता ना, डी प्लस भी डोमेस्टिक साइंस में चाहे जनरल हो, एससी हो, एसटी हो, ईडब्ल्यूएस हो, ओबीसी हो, इन सब कैटेगरी को मिला के लगभग आपके 5,000, लगभग बता रहे हैं 5,000 फॉर्म पड़े हैं। और सारी कैटेगरी को मिला के, पर इन सब में सबसे ज़्यादा पड़े हैं आपके जनरल कैटेगरी में फॉर्म। जनरल कैटेगरी में लगभग आपके 2,500 फॉर्म आए हैं जनरल कैटेगरी से आपके। और ओबीसी के लिए तो बहुत अच्छा मौका है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। फॉर्म भी कम पड़े हैं और वैकेंसी जो सीटें खाली है ना ओबीसी कैटेगरी में बहुत ज़्यादा खाली है। तो ओबीसी कैटेगरी से जिनने फॉर्म भरा है, जिन स्टूडेंट ने, थोड़ी मेहनत कर लो, कंपटीशन भी कम है, थोड़ी मेहनत कर लोगे तो अच्छा खासा आपका स्कोर हो जाएगा, आप सिलेक्शन ले सकते हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का आ रहा था कि मैम फॉर्म इतने कम क्यों पड़े हैं। तो देखिए 2 कारण रहे हैं। पहला कारण रहा है कि इन्होंने जो एज दे दी गई है 30 साल एज ली है, इन्होंने बोली है। मतलब ये इन्होंने कहा जो 30 साल के स्टूडेंट हैं सिर्फ वही फॉर्म भर सकते हैं। तो इस वजह से क्या हुआ, फॉर्म थोड़े कम पड़ गए। जो 30 के अंदर आते होंगे सिर्फ वही फॉर्म भर पाए। पर एज में कुछ लोगों को छूट दी गई है, वो आपकी नोटिफिकेशन में बताया गया है किसको छूट दी गई है। दूसरा कारण रहा है, इन्होंने जो बीएड में टीचिंग सब्जेक्ट बोला है ना, होम साइंस, उस वजह से बहुत सारे फॉर्म नहीं पढ़ पाए। इन्होंने ये कहा कि अगर आपके पास, आपने ग्रेजुएशन में होम साइंस या डोमेस्टिक साइंस ले रखा हो, साथ में आपके पास एज अ टीचिंग सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट होते ना बीएड में, उसमें आपके पास होम साइंस होना चाहिए या डोमेस्टिक साइंस आपने टीचिंग सब्जेक्ट में लिया हो। तो ये 2 जो कंपलसरी चीज़ें इन्होंने रख दी ना, ये दोनों ही कंपलसरी चीज़ें हैं। इस वजह से इसमें बहुत सारे लोग फॉर्म नहीं भर पाए। और दूसरा क्वेश्चन था कि किन लोग का फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो देखिए इसमें सबसे पहला तो आपको ध्यान रखना है कि आपका जो ग्रेजुएशन में ना 3 साल आपके पास डोमेस्टिक साइंस या होम साइंस होना चाहिए। इस बात का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ये नहीं 2 साल पढ़ा और लास्ट ईयर आके छोड़ दिया, तो वो नहीं है। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर पढ़ रहे हो, लास्ट ईयर छोड़ दिया, तो वहाँ पे आपको जब आपका फॉर्म क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, वहाँ प्रॉब्लम आ सकती है। तो 3 साल आपके पास होम साइंस होना चाहिए ग्रेजुएशन में, डोमेस्टिक साइंस होना चाहिए, तभी आप फॉर्म भर सकते थे, मतलब इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते थे। दूसरा ये है कि आपका बीएड कंप्लीट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बीएड के फर्स्ट सेमेस्टर में हो, आपने फॉर्म भर दिया, या आपका बीएड का रिज़ल्ट नहीं आया, आपने फॉर्म भर दिया है। तो ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने रिज़ल्ट भी नहीं आया है, जिनका बीएड कंप्लीट नहीं है, उन्होंने फॉर्म भर दिया है। टीचिंग सब्जेक्ट भी नहीं है, उन्होंने फॉर्म भर दिया है। ग्रेजुएशन में बीएड होम साइंस है तो उन्होंने फॉर्म भर दिया, और बीएड है तो फॉर्म भर दिया। ऐसे भी स्टूडेंट है। तो ऐसे स्टूडेंट पेपर दे लेंगे, अगर सिलेक्ट हो भी जाते हैं तो आगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको निकाल दिया जाएगा, वहाँ से आप हट जाओगे। तो इस बात का ध्यान रखना। तो जिन लोगों का सबसे पहला ये है कि आपके पास बीएड में भी होम साइंस होना चाहिए, रिजल्ट आ गया हो आपका बीएड का। दूसरी बात, ग्रेजुएशन में आपके पास 3 साल होना चाहिए होम साइंस या डोमेस्टिक साइंस, तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। आपका कोई भी आगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यही बताना था। और फॉर्म इसीलिए कम पड़े एज फैक्टर को लेकर, जो आपका एज है उसको लेकर। और दूसरा आपका क्या है, जो इन्होंने बोल दिया ना टीचिंग सब्जेक्ट होम साइंस, इस वजह बच्चे ने बहुत बीएड भी किया है, ग्रेजुएशन में भी होम साइंस है, तो बहुत जगह क्या होता है कि होम साइंस टीचिंग सब्जेक्ट नहीं लिया बच्चों ने, इस वजह से दिक्कत हो गई है। तो वो लोग फॉर्म नहीं भर सकते हैं, जिनके पास टीचिंग सब्जेक्ट है वो भर सकते हैं। इस वजह से यहाँ संख्या इतनी कम हो गई है, वरना होम साइंस के स्टूडेंट बहुत हैं, पर कुछ चीज़ें उन्होंने फिक्स कर दी ना, इस वजह से लोग फॉर्म नहीं भर पाए। पर कुछ और भी लोग हैं जिनके पास ये सब चीज़ें हैं भी नहीं, तब भी उन्होंने फॉर्म भर दिया है, देखने के लिए कि पेपर कैसा होता है। तो फॉर्म कितने लोगों ने भरा इस पर आप ध्यान ना देके आप तैयारी कितना बेहतर कर सकते हो उस पर ध्यान दो। तो किन कारणों से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है,
तो मैंने बता दिया है। आपके पास बीएड का जब आपने फॉर्म भरा उससे पहले आपके पास मार्कशीट हो, बाद की मार्कशीट नहीं चलेगी। कि आपने यही नवंबर में फॉर्म आया था पर आपका रिजल्ट फरवरी में आ रहा है तो वो नहीं चलेगा, आपका उससे पहले का रिजल्ट होना चाहिए। ग्रेजुएशन में 3 साल आपके पास क्या होना चाहिए, होम साइंस होना चाहिए। बीएड में क्या होना चाहिए, बीएड में टीचिंग सब्जेक्ट में आपके पास होम साइंस होना चाहिए, तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये चीज़ है, तो मेहनत करते रहिए और सेलेक्ट होइए। धन्यवाद।